नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 28 जुलाई साल 2025 और इजराइल फिलिस्तीन लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ शाम की खबरों में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे अब आयतुल्लाह खामनेई के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश इजराइल की सरकार और नेतन्याहू के जो खुफिया एजेंट है वो कर रहे हैं और अभी गजा में मदद के क्या आलम है ये भी आपको अभी डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही भारत के हाथ एक ऐसा खजाना लग गया है कि अगर वो खजाना सही सही भारत यूज कर लेता है तो लगभग 360 बिलियन डॉलर के करीब का फायदा भारत को हो जाएगा। और साथ ही 13 लोग ऐसे थे जो गजा में मदद करने के लिए आए थे, उनके साथ क्या कुछ हुआ ये भी आपको पता चलेगा। और मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबर है जिसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इस वजह से आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। रोज पूछता हूं कि आप इजराइल के पक्ष में खड़े या फिलिस्तीन के पक्ष में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जब आप कमेंट करते हैं तब आपकी उंगलियां दुआओं का काम करती हैं, तो कमेंट आप लाजमी कर लें। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहली खबर आपको मैं ईरान की बताऊंगा। दरअसल ईरान ने 3-4 बोल्ड डिसीजन लिए, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। सबसे पहला बोल्ड डिसीजन ये कि पिछले फ्राइडे को ईरान के जो सीनियर डेलीगेशंस थे वो पहुंच जाते हैं तुर्की और वहां पे अलग अलग नेशंस जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे न्यूक्लियर को लेके बातचीत करते हैं कि कैसे हमारा परमाणु प्रोग्राम जो है सफलतापूर्वक हो जाएगा। फ्रांस ने कहा कि हम मदद करेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी साथ खड़ा हो गया, इटली भी साथ खड़ा हो गया, जर्मनी भी साथ खड़ा हो गया। तो ये तमाम देश जब साथ खड़े हो गए और ईरान अपने न्यूक्लियर नेशन को लेके आगे बढ़ रहा है, काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहा, इजराइल को इस बात से अच्छी खासी मिर्ची लगी थी। इसी के जस्ट बाद कल एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई जिसको मैंने आपको बताया था कि चाइना ने सीधा सीधा कहा कि जितने भी नुकसान ईरान को हुए हैं वो तमाम चीज चंद महीनों के अंदर चाइना भरपाई करके देगा। यानी जिन साइटों पे बड़ा नुकसान हुआ है चाइना वहां पे काम करेगा, वहां पे बैलिस्टिक मिसाइलें बनवाएगा और भी तमाम जो चीजें हैं उसको सही करेगा। तो ये दो बड़ी अपडेट जब निकल के सामने आए तब इजराइल कर्ज यानी इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने अपना मुंह खोला और मुंह खोलने के बाद बड़ा बयान दिया और कहा कि आयतुल्लाह खामनेई जो है वो हमारे निशाने पे है और बहुत जल्द हम उनसे पर्सनली मिलके बात करेंगे। अब इस बात को यूं ही आप हल्के में ले रहे हो तो थोड़ा सा आप गलत है। बहुत सारे लोग आपको समझाएंगे कि अरे इजराइल बस गीदड़ भभकी देता है, इजराइल बस धमकी देता है, इजराइल बस कहता है। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इजराइल अगर कह रहा है तो उस चीज को आप हल्के में ना लें, कभी ना लें। उसके पीछे कारण क्या है वो आपको समझाता हूं। जितने लोगों को मारने की बात इजराइल ने आज तक की है उन तमाम लोगों को कभी न कभी उसने नुकसान जरूर पहुंचाया। वो चाहे इस्माइल कनी हो, चाहे याहिया सिनवार, चाहे हसन नसरल्ला, इस बार जो साइंसदान थे वो, और भी अलग अलग नाम, कई सारे नाम तो मैं भूल भी रहा हूं, उनको भी मारने के लिए इजराइल ने जब बोला था तो इजराइल ने अपने मोसाद के एजेंटों को भेज के वहां पे कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर करवाई थी। अब ये बात आपको डराने या धमकाने के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक पत्रकार का धर्म होता है कि जो चीजें सही है, जो दुश्मन ने भी की हो, वो चीजें आपको बतानी चाहिए। इससे क्या होता है कि सामने वाला अलर्ट रहता है, सामने वाला उसी मुस्तैदी के साथ तैनात रहता है। तो ये चीजें अब खामनेई को भी समझनी पड़ेगी। खामनेई के जो सुरक्षा एजेंट है उनको भी समझना पड़ेगा कि अगर इजराइल के दिमाग में ऐसे मंसूबे पनप रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को और मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ाया जाए, ताकि इजराइल अगर ऐसा कोई घटिया और कायराना हरकत करे तो उससे खामनेई जो है वो सुरक्षित रहे। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर थाईलैंड और कंबोडिया से निकल के सामने आई है। और यहां पे भी आप ट्रंप की गजब की काबिलियत समझे, बदतमीजी समझे, ब्लैकमेलिंग समझे, जो भी समझना हो आप समझे कि आज ट्रंप ने कहा कि थाईलैंड और कंबोडिया में भी हम बातचीत कर रहे हैं, सीज फायर करवाएंगे। और उसके बाद फाइनली अभी ऐलान हुआ कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों एक दूसरे के ऊपर बिना किसी शर्त के हमले रोक रहे हैं और अब ये दोनों देश आपस में नहीं लड़ेंगे। जब ये रिपोर्ट निकल के सामने आई तब दिमाग में ख्याल आया। पहला सीज फायर जो था वो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। इसमें ट्रंप ने कूद कूद की जिम्मेदारी ली और इसी के जस्ट बाद उसने कहा कि इतना मैं काम करता हूं, इतनी दुनिया में शांति लाने वाले मेरे काम है, एक आध नोबेल प्राइज तो मुझे मिलना चाहिए। इसी के जस्ट बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप का नाम भेज दिया। इसके जस्ट बाद क्या हुआ कि ईरान और इजराइल की जंग में भी ये कूदा, वहां पे भी इसने सीज फायर करवाया और फिर इजराइल ने नोबेल प्राइज के लिए इनका नाम भेज दिया। तो दो देशों ने नॉमिनेट कर दिया इनको। अब तीसरा थाईलैंड और कंबोडिया में भी इन्होंने सीज फायर करवाया और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि नोबेल प्राइज के लिए थाईलैंड भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नॉमिनेट कर देगा। यानी एक सम्मान पाने के लिए, एक
तमगा पाने के लिए, एक सर्टिफिकेट पाने के लिए कि पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा शांति कोई नहीं ला सकता, इसके लिए अमेरिका हर जगह अपनी नाक घुसेड़ रहा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई अपने खुद के देश भारत से और तमाम भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। दरअसल भारत के पास एक ऐसा रेयर अर्थ मटेरियल का भंडार मिला है जिसकी अगर पूरी वैल्यू बताऊं आपको तो 7.23 टन के करीब है, 7.23 टन। और इस पूरे अर्थ मटेरियल की जो कीमत है वो आप सुनिए, इस पूरे अर्थ मटेरियल की कीमत $360 बिलियन है, यानी $360 बिलियन के करीब आमदनी भारत को हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे फिर एक बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि इससे आम जनता को क्या फायदा, हमें क्या फायदा, आपको क्या फायदा। सरकार की जेब भरे, भारत के खजाने में पैसे आए वो तो ठीक है, लेकिन आम जनमानस को अगर कोई फायदा हो तो भाई चीजें बेहतर है, नहीं है तो भाई हम भी ताली और थाली पीट के खुश हो जाएंगे कि चलो कुछ तो मिला, हमें ना मिला देश को मिला, बस वही बात है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर इजराइल से ही निकल के सामने आई है कि 13 के करीब एक्टिविस्ट जो गजा के लिए मदद लेके आ रहे थे, इजराइल ने उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उनको वापस डिपोर्ट कर दिया और कहा कि गजा के अंदर समुद्री रास्ते से भी अगर किसी को आना है तो हमसे अप्रूवल लेना होगा। और जाहिर सी बात है इजराइल ऐसा कोई अप्रूवल देगा ही नहीं, यानी एक दूसरे देश में अगर किसी को मदद पहुंचानी हो तो उस कंडीशन में भी इजराइल से परमिशन जरूरी है। इसी वजह से अब सबसे पहले अगर कुछ कर सकते हैं गाजा के लिए बाकी देश तो सीज फायर करवाएं ना करवाएं वो बात की बात, खाने की चीजें पहुंचाएं ना पहुंचाएं वो बात की बात। सबसे पहले जितने लोग आज फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं उन्हें फिलिस्तीन को एक देश का तमगा देना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि फिलिस्तीन एक अलग देश है लिखा पढ़ी में। और हर जगह पे जितनी भी मीटिंग्स हो, चाहे यूएन में हो चाहे अलग अलग और संगठन हो, वहां पे एक कुर्सी फिलिस्तीन के लिए रखी जानी चाहिए। कब तक इजराइल फिलिस्तीन के लिए बात करेगा और कब तक पूरी दुनिया आंख बंद करके तमाशा देखेगी। आज गजा में किसी को आना होता है तो सबसे पहले इजराइल के पास जाया जाता है कि भाई इजराइल वाले वीजा देंगे, और आपको लगता है कि इजराइल ये हक इख्तियार रखता है? अब क्या ही कहा जाए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आई है और ये खबर आईडीएफ ने दी है। सोचिए आईडीएफ क्या बोल रहा है वो आप समझिए। आईडीएफ कह रहा है कि देखिए हमने एक हफ्ते से 250 से ज्यादा ट्रकों को गजा के अंदर आने दिया। गजा में बखूबी मदद पहुंच रही है। हालांकि यूनाइटेड नेशन का कहना है, यूएनआरडब्ल्यू का कहना है, बाकी और जो संगठन है उनका कहना है कि जितनी मदद आ रही है वो समुद्र में एक बूंद जितनी है। लेकिन आईडीएफ का कहना है कि हमने 250 के करीब ट्रक आने दी। 250 ट्रक खाना गजा में लगातार बंट रहा है, सारे लोग खुश हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। आईडीएफ का कहना है कि जो हमारी मदद है वो लोगों के लिए, सिविलियन के लिए, ये मदद कहीं से भी किसी भी एंगल से हमास के लिए नहीं है। तो अगर हमास का एक भी एंगल इसमें मिलता है तो जितनी भी मदद आ रही है उन तमाम मदद को हम रोक देंगे। यानी मंसूबे फिर से शुरू हो गए। 10 दिन का इन्होंने जो पूरा ये बवाल मचाया है, पहले दिन से इन्होंने शुरू कर दिया कि हमें मदद रोकनी है और हमें बहाना चाहिए। बहाना क्या कि इसमें हमास कुछ 3-5 कर रहा है। खैर, एक और आखिरी खबर बताता हूं और ये खबर इजराइल की घटिया करतूतों की सच्चाई है। एक जगह है, एक गांव है तैबा, ये खान यूनिस में पड़ता है। इस गांव में 1300 घर, 1300 घर। कुछ तस्वीर निकल के सामने आई कि इन घरों में आग लग गई। उसके बाद फिर पता चला कि यहाँ के लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं, दूसरे गांव में जा रहे हैं। यहाँ इजराइल की सेना हमला कर रही नहीं, यहाँ कोई अटैक हो रहा नहीं। यहाँ पे इजराइल के जो सेटलर्स हैं, ऐसे लोग, ऐसे यहूदी जो इजराइल से निकल के गजा में घुसते चले जा रहे हैं, ये तमाम लोग सबसे पहले घरों को आग लगा रहे हैं हथियारों के दम पे। चूंकि इजराइल का एक कानून है कि जितने भी लोग हैं सबको हथियारों की ट्रेनिंग जरूरी है, तो हर आदमी वहां हथियार चलाता है, हथियार रखता है। तो ऐसे हाल में हथियारों के दम पे लोकल फिलिस्तीनी और लोकल गाजान्स को, यानी जो गाजा के लोकल सिविलियंस हैं, उनको बाहर ढकेला जा रहा, उनको मारा जा रहा, उनके घरों को कब्जा किया जा रहा, कैप्चर किया जा रहा। और अगर ग्राउंड लेवल सच्चाई आपको बताऊं तो 90% से ज्यादा गाजा अभी इजराइल के एवोक्यूएशन ऑर्डर के अंदर है, यानी इजराइल इन तमाम 90% हिस्सों पे कहीं भी हमला कर रहा, और 30 से 40% जो है उस पे सेटलर्स ने कब्जा कर लिया। और ये खबर कोई आपको नहीं बताएगा कि कितना खाली करवाने का आदेश है, कहां कहां हमला हो रहा, वो छोड़िए। 30% से ज्यादा जो जमीन है उस पे कब्जा भी कर लिया है गजा के जमीनों पे इजरायलियों ने। और ये खबर आने वाले टाइम में एक बड़े विवाद का रूप लेगी, आप ये देख लीजिएगा। और इसको लेके इजराइल और हमास और बाकी जितने फोर्सेस हैं फिर लड़ेंगे, और ये खबर आप अभी से लिख के ले लीजिए।
है। तो आज की बड़ी खबरें थे, इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर आपसे मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।